वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, कहा जाता है कि जिसके किसी एक हिस्से में भी दर्द हो तो पूरा जिस्म डिस्कंफर्ट फील करता है। इसी तरह पाकिस्तान का एक इंटेग्रल पार्ट बलूचिस्तान, वहां पर आए दिन दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ती जा रही, कभी फितरतुल हिंदुस्तान, कभी बीएलएफ, कभी बीएलए, और आए दिन मासूम पाकिस्तानियों को, निहत्थे पाकिस्तानियों को टारगेट किया जाता है। एक बुजदिलाना कार्रवाई हमने रिसेंटली भी देखी जिसमें हमारे मासूम पाकिस्तानी शहीद कर दिए गए। इस सारी जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, मकसद क्या है? पाकिस्तान की हुकूमत कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है? क्या एक नए बड़े ऑपरेशन की जरूरत है? इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। मैं ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, दिफाई तजियाकार हैं। ब्रिट साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से? आप ठीक हैं? ब्रिट साहब, व्हेन इट कम्स टू द बलोचिस्तान, हम देखते हैं कि आए दिन हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। सर, प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है इसका? देखें, बात यह है कि इट इज ऑल बीइंग डन बाय इंडियन रॉ। और जब से जी। उनको खास तौर पे बहुत बुरी तरह मार पड़ी है, मार के हाथ में हमने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से पूरी कौम इकट्ठा किया और इन्हें एक घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, और उसके बाद उनको अपने मुल्क में अपनी आवाम से भी जूते पड़े, और उसके बाद जी। दुनिया में इनकी जगरसाई हुई, हजीमत उठानी पड़ी, मुंह काला हुआ। अब उनको अपने अवाम को दिखाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो कभी कहते हैं हम बॉर्डर इंटरवेंटिविटी को खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, फिर ये अपनी प्रॉक्सी जो है फितना फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान, जिसमें बीएलए, बीएलएफ, बीएनए, मजीद ब्रिगेड ये शामिल हैं, और उधर से अफगानिस्तान से जो है वो फितना खारिज जो है टीटीपी, और उसके बाद आईएस खोरासान जो पाकिस्तान ग्रुप, ये शामिल हैं। इनको वो अब ज्यादातर कोशिश करें कि इन प्रॉक्सी को यूज करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए और अपना जो बदला है वो कुछ। लेकिन हालांकि इनको पता है कि ये एक फुटाइल एफर्ट है, और हमने अब बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हमारी मुसल्लह फ़ौजें के खिलाफ ऑपरेशन शुरू, इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू किए हैं। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान को देखिए, चाहिए ये है कि फौज तो अपना काम कर रही है, पहले भी कर रही थी, अब भी कर रही है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर रही है, बट हुकूमत को चाहिए कि 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी करे। नंबर एक है, देखिए मैंने नहीं देखा कि आपके हुकूमत के कोई फेडरल गवर्नमेंट के लोग टीम गई हो, वहाँ पाकिस्तान हुकूमत से बैठ के बात की हो, वहाँ की नेशनल पार्टी जो अब्दुल मालिक, डॉक्टर, इस तरह के जो मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टी लीडर है, उनसे उनके तहफ़्फ़ुज़ात पूछें, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या उनके लोगों के एतराज़ात हैं, आप उनसे, ताकि वो हम उनको एड्रेस करें। उसके बाद वहाँ पर सोशो इकोनॉमिकल एक बहुत बड़ा पैकेज लेकर आए, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जो घर में उनके खाने को नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम है, उनकी यंग बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं है, माँ बाप बूढ़े हैं, बहन की शादी करनी है, भाई की तालीम है, जॉब नहीं, दे फॉल प्रे टू दिस इंटेलिजेंस, हॉस्टल इंटेलिजेंस। और मिसिंग पर्सन में भी यही वो उन्होंने जान के शो किया है। सो उनको आप पैकेज दें ताकि वो एक मेन स्ट्रीम में आ जाए। काफी आ भी गए हैं, लेकिन अभी भी आने की जरूरत है। वो आ जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मिसिंग पर्सन आपके सामने जब मारे जाते हैं, तो जब पता चलता है कि वो आपको, उनके जो फैमिली आ जाती है, या कौमी काउंसिल के लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, वो आते हैं, वो फलाम मिसिंग पर्सन है, अब उसकी बॉडी में चाहिए, तो आप इससे अंदाजा लगा लेंगे सारे ये मिल के इकट्ठा पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सो पेट साहब, ये तो एक उनसे फैक्टर बात जिसकी करें। आपने निशानदेही की है, ये तो एक फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर। बट एट द सेम टाइम भी पहलगाम वाला इंसिडेंट हुए बहुत टाइम नहीं हो गया, वी ऑल नो दैट कि पहलगाम वाला इशू होता है, इंटरनली अटैक होता है, हिंदुस्तान के अंदर से अटैक होते हैं, और वो पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए अटैक कर देता है, वो जंग मुसल्लत कर देता है हम पे। सर, इस तरह के वाकयात पाकिस्तान के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, हम फॉरेन पावर्स को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर ले? इंटरनेशनली हम क्यों नहीं शोर मचा रहे कि भाई देखो हमारे मुल्क के अंदर ये क्या कर रहा है? सुबह ट्वीट्स होती हैं, शाम को पाकिस्तान के अंदर निहत्थे पाकिस्तानी मार दिए जाते हैं, हिंदुस्तान से सुबह ट्वीट्स होना स्टार्ट हो गई थी। देखें, ये भी एक ये पार्ट ऑफ द प्रॉन्ग स्ट्रेटजी कि एक आप अपने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करें, आप अमेरिका से बात करें कि जी आप वहां पर वेपन एमुनिशन छोड़ के आए हैं, आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं, आप अफगान तालिबान को मजबूर करें कि जी वो उनको अपनी सरजमीन इस्तेमाल करें। और 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा को ट्रेन कर रही है, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, और अमेरिकन फिर भी उनको वेपन मीन्स कि दे डोंट वांट स्टेबल अफगानिस्तान। अगर स्टेबल अफगानिस्तान हो जाएगा तो हमारा सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के थ्रू कनेक्टिविटी हो जाएगी पाकिस्तान की, और उसके बाद हमारा सीपेफ बन जाएगा, और हम
जो हम इकोनॉमिक तरक्की भी कर लेंगे, हमारा सीपेक भी बन जाएगा। चाइना खासकर से 8 दिन में ग्वादर पोर्ट पर अपना सामान भी लेगा और दुनिया की मार्केट अफ्रीका की और मिडिल ईस्ट की मंडी भी उसको मिल जाएगी, इसे सेंट्रल एशिया को मिल जाएगी। ये पाकिस्तान क्योंकि एक न्यूक्लियर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है, जो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, हमारी फौज लड़ा के हमने दुनिया को बता दिया अभी भी इस वक्त। तो अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, अपने फैसले अपने मुल्क के वफादार में करेंगे, ये कुछ ताकतें नहीं चाहती, हमें समझने की जरूरत है। इसलिए हमें चाइना को जरूर बताना चाहिए कि देखें, आप वहां पर माइनर मिलियन निकाल रहे हैं, आप अफगान तालिबान को पैसा भी दे रहे हैं और साथ ही साथ वो वहां पर उनको पैसा मिले तो उनको परवाह कोई नहीं है। तो आप चाइना अपना असर उसको इस्तेमाल करें, उनका भी इंटरेस्ट है। क्योंकि अभी आपके सामने कि चाइना में ये अफगान फॉरेन मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, बड़ी डिटेल में बात हुई है। वहां इन्होंने कमिटमेंट की है कि अब हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आके उनके स्पोक पर्सन ने वहाँ की मिलिट्री अकेडमी की पासों में बैठे वहां कहा कि हमारे अमीर ने कहा जी कि कोई भी अफगानिस्तान से टेररिज्म नहीं होगा, अगर वो करेगा तो वो हराम है, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम बड़ी सख्ती में। बट इट हैज टू फिजिकल मैनिफेस्टेशन, वो नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि चाइना को चाहिए कि उनको प्रेशर डालेंगे। अभी हमने ये भी चाइना ने कहा कि पाकिस्तान के हम सीपैक को अफगानिस्तान का ले जाएंगे ताकि सेंट्रल एशिया भी कनेक्टेड हो जाएगा और फिर उसके बाद अफगानिस्तान पीसफुल होगा तो हमारा गवादर पोर्ट बन जाएगा और हम दुनिया में अपना ये सारा ये जो से लॉजिस्टिक है ये हमारा जाना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये 4-5 स्ट्रेटजी करनी चाहिए। खाली देखिए फौज अपना काम कर रही है, लेकिन बाकी जो काम है फॉरेन ऑफिस का, व्हाट डू यू थिंक ये नंबर क्या है इनका, ये जो दहशतगर्द है बलूचिस्तान के अंदर मौजूद, इनका नंबर क्या है, कितनी की तादाद में है? कुछ भी नहीं है, 1000 से भी ज्यादा नहीं है। लेकिन ये बेसिकली इनको छुपने की जगह भी दी जाती है। ये बॉर्डर के नजदीक रहते हैं, वहां से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं। जैसे अभी अभी इनको कमजोर इसलिए हो जाएंगे कि ईरान ने इंडिया को अभी निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने देखा कि इनकी रॉ और मुसाद ने मिल के जो ईरान की कमर में छुरा घोंपा है, जिस तरीके से उनके साइंटिस्ट को मरवा दिया, उनकी लीडरशिप को मरवा दिया, तो अब ईरान ने इनको क्लियर कर किया, किक आउट कर दिया, जिससे वहां पर जो ट्रेनिंग होती थी रॉ की वो बहुत कम हो जाएगी, हमें वो आराम हो जाएगा। लेकिन स्टिल हमें और सेकंड इंडिया को वार्न करना चाहिए कि जहां इंडिया के कैंप अफगानिस्तान में है, जहां वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका एम्युनिशन डंप है, वहां उनको लिखा के ट्रेनिंग देते हैं, हमें वहां पर जाके अपनी टेक्नोलॉजी यूज करें, ड्रोन मारे करें ना, हम क्यों नहीं कर रहे? नाउ ईरान अफगानिस्तान से फाइनल बात कर लें कि देखें, या तो हम आपको बता रहे हैं ये जो हमारी इनकी ट्रेनिंग है इनको डिस्ट्रॉय करें, मारें, हमें बताएं, हम वी वांट टू सी। अगर आप नहीं करते फिर हमें इजाजत है, हम करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए ना। हमारे लोग जिस तरह मारे पंजाबी बेचारों को मारे, कल को खुदा ना खाता दे वांट क्रिएट, कल पंजाबी खड़े हो गए बलोचियों को मारना शुरू कर दिया। इसी तरफ आ रहा था, तो हमारे आपकी तवज्जो चाह रहा था, मैं एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आपकी तवज्जो चाह रहा था। बिल्कुल, मैं एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आपकी तवज्जो चाह रहा था कि ये पंजाबी बलोची सिंधी पख्तून में डिवाइड करने की अटेम्प्ट है कि आए दिन पंजाबियों को टारगेट किया जाता है या कभी सिंधी भाइयों को टारगेट किया जाता है, क्या ये डिवीजन की अटेम्प्ट है? बहुत बड़ी अटेम्प्ट है ये, बहुत बड़ी मुजर साचो अजीत जवाल इसका ये एक सरगना है जो उसको लेके चल रहा है। ये टेररिस्ट जो 4 का टोला बैठा हुआ पर जो अखंड भारत को लेके चल रहा है, नरेंद्र मोदी और अजीत जवाल है, उसके बाद राजनाथ सिंह है और उसके बाद ये इनका जो है अमित शाह, ये सारे इसको लेके चल रहे हैं। ये भारत को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। यकीन करें भारत इस वक्त बिल्कुल आइसोलेटेड है। इस वक्त अगर पाकिस्तान अपनी अच्छी डिप्लोमेसी करे और दुनिया को बताए, अमेरिका को, यूनाइटेड नेशन को, वो इशू पे व्हाट इंडिया इज डूइंग पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, टेररिज्म करने में, फाइनेंशियल टेररिज्म करने में, ग्लोबल टेररिज्म करने में। अब आपके सामने कनाडा में 6 लीडर को मारा इन्होंने, अमेरिका में पकड़े गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में 20 शहरी मारे जो अफगान जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे, उसके बाद इन्होंने बर्तानिया में मारा है, ऑस्ट्रेलिया में मारा है। सो ये तो खुद आइसोलेट हो चुके हैं, अब तो इनको कोई पूछ नहीं रहा। पाकिस्तान ने बिकम रीजनल स्टेबलाइजर, वी हैव इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रांग मिलिट्री पावर और हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तरफ उभरे, जो हमने जिस तरीके से बिहेव किया है। तो अब हमें ज्यादा हमें इस पे तेजी से काम करें। ये तो बड़ा आसान है कि हमारे फौजी भी शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, हम मारते जा रहे हैं, फितना को मारते जा रहे हैं और खुद भी मरवाते हैं। दिस नॉट द आंसर, वी हैव टू गो फॉर 4-5 pronged स्ट्रेटजी। सबको मिलके फाइनली ये फरमाइएगा कि डोंट यू थिंक सो इट्स अबाउट टाइम के एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें बैठ के डिटेल में हफ्ता इसके ऊपर गुफ्तगू करके, बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू करके, उसके बाद एक फाइनल फुल फ्लज किस्म का फुल थ्रॉटल ऑन ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए और एक ही दफा इनसे जान छुड़वाई जाए?
देखिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जरूर की जाए, बलूचिस्तान में ही करनी चाहिए, नॉट इस्लामाबाद में, ताकि वहां के लोगों को पता हो कि हम कितने सीरियस हैं। जो ऑपरेशन हो रहा है, ये इससे ज्यादा ये बलोच बीएलएफ के लिए और कुछ नहीं चाहिए। इसकी इंटेंसिटी आप देखें ना, रोज के तकरीबन 200 ऑपरेशन करते हैं। इमेजिन करें आप हाउ मच वी आर पुटिंग आवर एफर्ट, और इसमें हम हर किस्म के लिए, और बहुत तीसरी लोग अभी आपके सामने बाजौर से भी इनके लोग आ रहे थे, ये आप 30 लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। हसन केल से भी आ रहे थे, 30 हमने इनके एम्बुश के मारे हैं, उससे पहले भी हमने इनके 16 मारे हैं। अब हमने काफी हद तक ये चीजों में प्रूव किया कि जब ये एंटर हो रहे होते हैं, हम इनको आने देते हैं, एक डेजिग्नेटेड जगह पे इनको ला के फिर हम इनको एम्बुश करके सबको मारते हैं, किसी एक को भी नहीं छोड़ते हैं। थिंग्स आर गेटिंग मच बेटर, लेकिन इसके लिए आप कॉन्फ्रेंस करें, बिल्कुल पूरी कौम को, ये पार्टी को कॉन्फिडेंस करें, लेकिन करें बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान जाएं, उनकी नेशनल पार्टीज के तहफुजात सुने, क्या उनकी जो मॉडर्न पार्टी हैं, जिस तरह डॉक्टर मालिक हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उनसे पूछे नहीं आपके क्या तहफुजात हैं, क्या प्रॉब्लम है, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, जिसपे ये गरीब लोग दे फॉल प्रे टू दिस हॉस्पिटल एजेंसी, उनको 20, 25, 50,000 रुपए देते हैं, उनसे धमाके करा देते हैं या कोई ऐसी कार्रवाई कर देते हैं। तो ये तो मिल के बैठ के बात करनी थी, ये हुकूमत का काम है। हर जगह पर फौज नहीं कर सकती। फौज जो कुछ कर रही है, वो स्कूल भी चला रही है, डेवलपमेंट भी कर रही है, हर जगह पे उनके स्पोर्ट्स स्टेडियम बना रही है, हर काम करी, बट देन व्हाट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट? Yet again political solution ही है देर पास। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। इवेंचुअली वी ऑल अग्री, हम सब मुत्तफिक हैं एक चीज के ऊपर कि बलूचिस्तान हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा हो जाए, पाकिस्तान के किसी भी खित्ते के अंदर जो अनरेस्ट है उसका मिलिट्री प्लस पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान, तो वहां पर तो स्पेसिफिकली पॉलिटिकल सोल्यूशन की बहुत जरूरत है। वहां पर बैठकर तमाम बड़ी पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, वहां की मकामी रहनुमाओं के साथ बैठकर कोई देर पा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और इवेंचुअली जितनी कुर्बानियां लाखों की तादाद के अंदर पाकिस्तान सिविलियंस की, अपने मिलिट्री पर्सनल्स की शहादतें दे चुका है इस वॉर ऑन टेररिज्म की दुनिया की जंग के अंदर, अबाउट टाइम कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की एक जो तकरीबकारी की कार्रवाइयां हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं, इनको एक्सपोज भी किया जाए। और अब एक ही दफा कोई ऑपरेशन इस तरह का भी आगाज किया जाए कि जिससे एक ही दफा इस फितने का सर कुचल के रख दिया जाए।